सुनिए जनाब, चुनाव आए और बीजेपी के दफ्तर में सन्नाटा पसरा हो, ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। न पोस्टर, न नारे और न ही वो गर्जना। अब की बार, क्योंकि इस बार नाम ही नहीं आ रहा यार। जी हां, राष्ट्रीय अध्यक्ष का उम्मीदवार कौन होगा, ये सवाल आज मोदी शाह जोड़ी के माथे पर पसीना बनकर टपक रहा है और पीछे से एक भारी आवाज आती है, नरेंद्र जी थोड़ा धीमे। ये आवाज है संघ की। बीजेपी में आमतौर पर फैसले बहुत तेजी से होते हैं, ऐसा मीडिया में कहा जाता है, लेकिन इस बार तो जैसे मोदी जी का रिमोट किसी और के पास है। पार्टी के अंदरूनी गलियारों में सिर्फ फुसफुसाहटें हैं। क्या संघ इस बार डिक्टेशन दे रहा है? संघ के एक प्रचारक ने ऑफ रिकॉर्ड बताया, मोदी जी को समझना चाहिए कि पार्टी की आत्मा हम है और आत्मा की मर्जी के बिना शरीर कोई फैसला नहीं करता। शाह का शटर डाउन। अमित शाह जो कभी हर फैसले के मास्टरमाइंड माने जाते थे, इस बार फाइलें खुद उठा रहे हैं, लेकिन संघ के नागपुर मुख्यालय की हां का इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी सांसद बोले, अमित भाई थोड़ा चुपचाप से है, शायद नागपुर से क्लियरेंस नहीं मिला है। मोदी का मन की बात या संघ की बात। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2017 में रामनाथ कोविंद का नाम सबको चौंकाते हुए फाइनल किया था, लेकिन इस बार नागपुर में हलचल है और दिल्ली में खामोशी। संघ चाहता है कि अध्यक्ष कोई ऐसा चेहरा हो जो राज्यपाल रहा हो और संघ का प्रतिनिधि रहा हो। आंतरिक विद्रोह और गोडसे मॉडल। बीजेपी के भीतर कुछ युवा नेता अब संघ के कार्यक्रमों में दिखने लगे हैं। इशारों में मोदी सरकार की अत्यधिक सत्ता केंद्रित नीति की आलोचना हो रही है। संघ चाहता है अध्यक्ष कोई सॉफ्ट हिंदुत्व चेहरा हो जो उसकी दृष्टि को मजबूत करे। चुप्पी का खेल। 2025 की मोदी शाही बनाम संघराज मोदी शाह को लग रहा था कि वो अब इतना मजबूत हो चुके हैं कि हर फैसला अकेले कर सकते हैं, लेकिन संघ उन्हें याद दिला रहा है, हम संस्थान हैं, तुम प्रशासन हो। संघ की जीत या मोदी की चाल? क्या संघ अपने पसंद का उम्मीदवार थोपेगा या मोदी कोई चौंकाने वाला नाम लाएंगे या फिर कोई ऐसा समझौतावादी चेहरा लाया जाएगा जो दिखे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष लेकिन सुनता सिर्फ एक की हो? जनता पूछ रही है, नाम तो बताओ साहब, नाम। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी की नहीं है, यह कहानी है शक्ति के दो ध्रुवों की, नागपुर और दिल्ली की। एक तरफ वह संगठन जिसने पार्टी खड़ी की, दूसरी तरफ वह नेता जिसने पार्टी को शिखर पर पहुंचाया। अब सवाल है, भागवत अपनी कुर्सी बचाएंगे या नागपुर की ताकत वापस लाएंगे? और मोदी शाह, क्या वे इस दबाव को झेल पाएंगे? आने वाला समय तय करेगा किसका आदेश चलेगा, नागपुर का या दिल्ली का। लोकतंत्र में जनता सबसे ऊपर होती है, लेकिन राजनीति में खेल हमेशा सत्ता और संगठन के बीच चलता है। आज का सवाल यही है, क्या आरएसएस जो बीजेपी की जड़ों में है अब अपनी पकड़ खो रहा है? क्या मोहन भागवत आरएसएस के सबसे प्रभावशाली चेहरे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने कमजोर पड़ रहे हैं? क्योंकि पिछले एक साल से नागपुर लगातार दबाव बना रहा है, लेकिन दिल्ली अपने हिसाब से खेल रही है। नागपुर की बेचैनी, आरएसएस का दबाव। वरिष्ठ प्रचारक, हम संगठन हैं, बीजेपी को हमने खड़ा किया, लेकिन आज सरकार हमें अनदेखा कर रही है। वरिष्ठ प्रचारक 2, भागवत जी, अगर अब कदम नहीं उठाया तो नागपुर का आदेश मजाक बन जाएगा। भागवत शांत स्वर में, धैर्य रखो, राजनीति में सही समय ही सबसे बड़ा हथियार है। मोदी शाह की रणनीति, देरी का मास्टर प्लान। अमित शाह, संघ जितना दबाव डालेगा हम उतना समय खरीदेंगे। मोदी, समय हमारा सबसे बड़ा सहयोगी है, नागपुर इंतजार करते करते थक जाएगा। वे विदेश यात्राओं, चुनावी कार्यक्रमों और नए प्रोजेक्ट से चर्चा टालते रहते हैं। संदेश साफ है, निर्णय नागपुर का नहीं, दिल्ली का होगा। संघ के भीतर बगावत। भागवत पर सवाल, भागवत जी, आप कड़ा कदम क्यों नहीं उठा रहे? भागवत, हमें संगठन की एकता बचानी है। दूसरा प्रचारक, या फिर यह डर है, क्या आप मोदी से डर गए हैं? भागवत खामोश। कमरे में खामोशी छा जाती है। संघ के भीतर पहली बार बगावत की फुसफुसाहट सुनाई देती है। बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव, संघर्ष का केंद्र। बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव सबसे बड़ा विवाद बन गया। संघ का नाम संजय जोशी, मोदी शाह के नाम धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, नागपुर का बयान, संगठन हम चलाएंगे। दिल्ली का रुख, निर्णय हमारा होगा।
मीडिया इसे बीजेपी का सबसे बड़ा आंतरिक युद्ध बताने लगता है। नागपुर बनाम दिल्ली, शक्ति के दो ध्रुव। नागपुर, शाखा की सिटी, प्रचारकों की लंबी मीटिंग। दिल्ली, पीएमओ की लाइटें रात भर जलती है। शाह फोन पर राज्यों के नेताओं से बात कर रहे हैं। दोनों ध्रुव अपनी अपनी चाल चल रहे हैं। सोशल मीडिया पर ट्रेंड हैशटैग RSS मोदी, हैशटैग नागपुर वर्सेस दिल्ली। मीडिया की भूमिका, आग में घी। टीवी चैनलों पर डिबेट्स। क्या RSS मोदी को चुनौती दे सकता है? भागवत कमजोर हो गए हैं? नहीं, ये उनकी रणनीति है। मीडिया दोनों ध्रुवों के बीच तनाव को और बढ़ा देता है। मोदी शाह का काउंटर अटैक। अमित शाह, अब समय है पलटवार का। राज्यों में संघ से जुड़े नेताओं को किनारे किया जाता है। मोदी मीडिया के जरिए यह संदेश देते हैं, हम ही पार्टी का चेहरा और भविष्य है। नागपुर का गुप्त प्लान, अंतिम कोशिश। वरिष्ठ प्रचारक, अगर अब कदम नहीं उठाया तो संगठन खत्म हो जाएगा। गुप्त एजेंडा तैयार होता है। भागवत पर दबाव, संभावित नया नेतृत्व। मोदी शाह के खिलाफ संगठनात्मक रणनीति। निर्णायक मोड, मीडिया में ब्रेकिंग। संघ और मोदी आमने सामने। नागपुर एक बड़ा कदम उठाने वाला है। भागवत के मन में द्वंद्व, क्या मैं मोदी को चुनौती दूं या समझौता करूं? तनाव चरम पर। सत्ता का सबसे बड़ा सवाल। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी की नहीं है। यह कहानी है शक्ति के दो ध्रुवों की, नागपुर और दिल्ली की। एक तरफ वह संगठन जिसने पार्टी खड़ी की, दूसरी तरफ वह नेता जिसने पार्टी को शिखर पर पहुंचाया। अब सवाल है, भागवत अपनी कुर्सी बचाएंगे या नागपुर की ताकत वापस लाएंगे? और मोदी शाह, क्या वे इस दबाव को झेल पाएंगे? आने वाला समय तय करेगा किसका आदेश चलेगा, नागपुर का या दिल्ली का। कहते हैं राजनीति में कोई स्थायी दोस्त नहीं होता, न ही स्थायी दुश्मन। लेकिन जब बात आती है RSS और बीजेपी की, तो खेल कुछ और ही होता है। यहां दोस्ती भी अनुशासन से चलती है और दुश्मनी भी संघ मार्ग से। और इस बार यह खेल मोदी शाह बनाम नागपुर की गलियों से निकलते उस नाम का है जो पिछले कई सालों से फुसफुसाहटों में जिंदा था, संजय जोशी। शाह का शटर डाउन। अमित शाह, जो कभी हर फैसले के मास्टरमाइंड माने जाते थे, इस बार फाइलें खुद उठा रहे हैं, लेकिन संघ के नागपुर मुख्यालय की हां का इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी सांसद बोले, अमित भाई थोड़ा चुपचाप से है, शायद नागपुर से क्लियरेंस नहीं मिला है। मोदी का मन की बात या संघ की बात। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2017 में रामनाथ कोविंद का नाम सबको चौंकाते हुए फाइनल किया था, लेकिन इस बार नागपुर में हलचल है और दिल्ली में खामोशी। संघ चाहता है कि अध्यक्ष कोई ऐसा चेहरा हो जो राज्यपाल रहा हो और संघ का प्रतिनिधि रहा हो। आंतरिक विद्रोह और गोडसे मॉडल। बीजेपी के भीतर कुछ युवा नेता अब संघ के कार्यक्रमों में दिखने लगे हैं। इशारों में मोदी सरकार की अत्यधिक सत्ता केंद्रित नीति की आलोचना हो रही है। संघ चाहता है अध्यक्ष कोई सॉफ्ट हिंदुत्व चेहरा हो जो उसकी दृष्टि को मजबूत करे। चुप्पी का खेल। 2025 की मोदी शाही बनाम संघराज मोदी शाह को लग रहा था कि वो अब इतना मजबूत हो चुके हैं कि हर फैसला अकेले कर सकते हैं, लेकिन संघ उन्हें याद दिला रहा है, हम संस्थान हैं, तुम प्रशासन हो। संघ की जीत या मोदी की चाल? क्या संघ अपने पसंद का उम्मीदवार थोपेगा या मोदी कोई चौंकाने वाला नाम लाएंगे या फिर कोई ऐसा समझौतावादी चेहरा लाया जाएगा जो दिखे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष लेकिन सुनता सिर्फ एक की हो? जनता पूछ रही है, नाम तो बताओ साहब, नाम। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।